हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं, जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा, ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को, फेसबुक वीडियो को, व्हाट्सएप स्टेटस को देखते रहते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का ही उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, परिवर्तनशील संसार का नियम है। हम समय के अनुरूप अपने दिनचर्या को और जीवनचर्या को स्थापित करते हैं तो पहली सीढ़ी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तनशील जीवन को ही अपने जीवन का अविच्छिन्न अंग बना करके चलते हैं और अपने समय का सुदृढ़ धारणा के साथ में उपयोग करते हैं तो फिर हर एक प्रकार के सीढ़ियों का एक एक करके आगे बढ़ने का शुभ अवसर मिलता है और जो लक्ष्य है उसको भी ध्यान में केंद्रित करके कदम उठाएं और अच्छे विचारों के साथ में बुद्धिमत्ता पूर्वक नियम से अनुशासन के साथ में उसका पालन करें तो फिर अनायास सफलता मिलती है। और प्रगतिशील उन्हें कहा जाता है जो परिवर्तन की प्रक्रिया से भयभीत नहीं होते हैं, उसको सुचारू रूप से परिपालन करते हैं और श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब तक हम अपने विचारों को, अपने जीवन को, अपने समय को व्यवस्थित ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, सुसज्जित रूप से जीवनचर्या का पालन नहीं करते हैं, दिनचर्या का समावेश नहीं होता है, तो फिर विचारों में संदिग्धता रहती है और भविष्य भी अंधकार में फंस जाता है। इसलिए मित्रों, अंधकार से अपने आप को बचाने के लिए, जो कुकृत्य है उससे अपने आप को दूर रखने के लिए और श्रेष्ठ भावों का अभिवर्धन करने के लिए अपने बुद्धि रूपी तराजू से अपने आप को, खुद के विचारों को तौलना होगा और आत्मा के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तभी जीवन का अनमोल आनंद उपलब्ध होगा और भविष्य का निर्माण होगा। व्यक्ति निर्माण अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर हम अपने आप को बना लेते हैं, कोई अच्छे कार्य के मुताबिक कार्य करते हैं और सुचारू रूप से अपने दिनचर्या को, जीवनचर्या को पालन करते हैं अनुशासन के साथ में व्यवस्थित ढंग से, तो फिर परिवार निर्माण अनायास हो जाती है। जब व्यक्ति परिवार में जाता है तो हर प्रकार के रहस्यों का उन्नयन करता है और भविष्य को अच्छे से अच्छा रीति नीति अपना करके अनुशासन के साथ में व्यवस्थित ढंग से चलाता है तो फिर परिवार भी निर्माण हो जाता है। और परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण दोनों मिल करके ही समाज का निर्माण होता है। समाज से हम ऋणी हैं। हर प्रकार के क्षेत्रों में समाज का सहयोग कोई ना कोई रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। समाज यदि ना होता तो ये प्रकृति पर्यावरण भी नहीं होता। जब प्रकृति पर्यावरण है तो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, समाज है। इस राष्ट्रीय चेतना के आधार पर अपने विचारों को अवलंबित करना और परामर्श करते हुए जीवनचर्या स्थापित करना। जब तक हम अपने विचारों को अनुसंधान नहीं करते हैं और दिन में क्रियाकलापों का अन्वेषण करके सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से परिपालन नहीं करते हैं
तो फिर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण नहीं हो पाती है। मित्रों, इसी को परिवर्तनशील कहा गया है और परिवर्तन से ही प्रगति का पहली सीढ़ी जो है प्राप्त होती है और उस परिवर्तनशील में अपने जीवन को समर्पित कर देना, अनायास ढंग से, अनासक्त भाव से समर्पण करके गतिविधि का पालन करना, कई प्रकार के सीढ़ियों को प्राप्त करना होता है। मित्रों, जब तक हम अपने अंदर सोया हुआ जो दैव शक्ति है उसको जगा नहीं लेते हैं तो फिर व्यक्ति निर्माण नहीं कर पाते हैं। समाज में जाने के लिए पहले अपने आप को कमर कसना पड़ता है और व्यक्ति निर्माण करना पड़ता है, अपने आप का सुधार करना पड़ता है, चरित्र चिंतन व्यवहार में शुद्धता लानी पड़ती है, सुधारना पड़ता है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है और इस सेवा के तहत समाजनिष्ठ बनना और प्रकृति के अनुकूल अपना दिनचर्या को, जीवनचर्या को श्रेष्ठ विचारों के साथ में स्थापित करना और ऊंचे रहस्यों का उद्घाटन हमेशा अपने जीवन में करते रहना व्यक्ति का अपना मूलभूत अधिकार है और कर्तव्य है और परम धर्म है। अगर हम इन रहस्यों को व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जीवन को जीते हैं और परिवर्तनशील बना करके अपने हर समय को स्थापित करते रहते हैं तो श्रेष्ठ विकल्प मिलता है, श्रेष्ठ आचरण मिलता है और शुद्धता का समावेश होता है। जब तक हम अपने अंदर मधुरता का गुण धारण नहीं करते हैं तो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करना और अपने आप को सचेत बना करके रखना और समाजनिष्ठ बने रहना, सबके हित में अपना हित समझना और दूसरों के साथ में वही व्यवहार करना जो हम अपने लिए खुद अपने आप को पसंद करते हैं, यही जीवन की सीढ़ी होती है। और प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति अपने लिए जो व्यवहार चाहता है वो दूसरों के व्यवहार नहीं कर पाता, दूसरों के साथ में व्यवहार नहीं कर पाता है तो फिर व्यक्ति का मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी माया में विध्वंस हो जाती है। मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और इसको व्यवस्थित बनाने के लिए, प्रगति करने के लिए जो आधारशिला है वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का हमेशा उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या उनके बताए हुए निर्देशों पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो जीवन में उत्कृष्टता की भावना आती है और जीवन जो है परिपुष्ट हो जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जुम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या देख रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय
परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण दिव्य सुविचार है, आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, परिवर्तन प्रगति की पहली सीढ़ी। बहुत ही अनमोल सुविचार है। प्रगतिशील उन्हें कहा जाता है जो परिवर्तन की प्रक्रिया से भयभीत नहीं होते। वे यह भली भांति जानते हैं कि स्थिरता ही जड़ता है, नीरसता है, निष्क्रियता है। जो आगे नहीं बढ़ता, नए चिंतन, नए अनुभवों का स्वागत नहीं करता, वह अपनी ऊर्जा गंवा बैठता है। अग्रगामी को प्रगति पथ पर बढ़ते समय विगत को भुलाना और आगत को स्वीकार करना पड़ता है। प्रतिकूलताओं से जूझने हेतु मनः स्थिति बनानी पड़ती है जो गतिशील है, उसमें जीवन है, प्राण है, सफलता की समस्त संभावनाएं उसमें विद्यमान हैं। जो जीवित होते हुए भी परिवर्तन से डरता है वह प्राणहीन है, निस्तेज है, मृतक के समान है। मित्रों, रात्रि और दिन, शीत और ग्रीष्म, हानि और लाभ, मिलने और बिछुड़ने की तरह कई परिवर्तन क्रम व्यक्ति के जीवन में आते हैं। युग बदलते हैं तो सारे समूह को प्रभावित करते हैं। सृजन और विनाश का उनमें युग्म होते हुए भी उनकी परिणति सुखद ही होती है। तूफान जब सारे वातावरण को झकझोर डालता है तो पावस की बूंदें भी साथ ही चली आती हैं। मित्रों, मनुष्य का व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन ऐसे ही परिवर्तन से भरे अवसरों का समुच्चय है। मानवीय गरिमा इसी में है कि आपत्तियों का, चुनौतियों का, परिवर्तनों का प्रगति पथ पर अग्रगमन हेतु स्वागत किया जाए। जीवन संग्राम में सफलता वही होते हैं जो परिवर्तनों को प्रगति का पर्याय मानकर उन्हें हंसकर स्वीकारते, गले लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।